गुड इवनिंग बच्चों। हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 5 की। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके पहले हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें जानना है। एक्चुअली क्या है कि जो एक्सरसाइज 5.4 है चैप्टर नंबर 5 की, उसमें आपको डिवीज़न मेथड के बारे में जानना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिखा है व्हेन द नंबर्स आर लार्ज। क्या कह रहा है, नंबर्स अगर लार्ज होंगे, इवन द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिकम्स लेंदी एंड डिफ़िकल्ट। अगर नंबर बहुत लार्ज है और जो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड है वो बहुत लेंदी और डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। एक बात, हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, लेकिन और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.4 में जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ये थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। सी द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये जो नंबर है 100, ये है विच इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये क्या है, 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो है ग्रेटेस्ट। अब ये क्यों गिवन है, ये इसलिए गिवन है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर, इनका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें इसमें कितने डिजिट्स मिलती है, 2 डिजिट्स मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं, सो व्हाट कैन वी से अबाउट नंबर्स ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ 3 डिजिट। अगर परफेक्ट स्क्वायर 3 डिजिट का है या 4 डिजिट नंबर है, तो उसके स्क्वायर रूट में हमें क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा। और अगर 5 डिजिट और 6 डिजिट का कोई स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो उसमें 3 डिजिट होंगी। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 100 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 10 एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ 961 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 31। The smallest 4-digit square number is 1024, which is the square of 32, and the greatest 4-digit number is 9801, which is square of 99। तो इससे क्या पता चला, ये जो टेबल है ना, ये टेबल को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है। अगर वी कैन से दैट इफ़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ n डिजिट, मतलब किसी नंबर में अगर n डिजिट है तो उसके रूट में n/2 डिजिट होंगे या n+1/2 डिजिट होंगे। तो n/2 कब होंगे, जब इवन नंबर हो, और n+1/2 कब होंगे, जब n ऑड हो। अब ऑड नंबर नहीं है यहाँ पे, डिजिट्स ऑड हो। जैसे यहाँ पे 961, इसमें 3 डिजिट है, 3 + 1 क्या होगा, 4/2, मतलब उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे। और अगर इवन है जैसे 1024, तो इसका जो रूट होता है, 1024 का रूट होता है 32। तो इसमें देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है 1024 में। आई बात समझ में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमें सीखना है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नंबर मैंने लिया है, ठीक है। ये है 1024, 961 और ये 9801। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे कैसे आता है, और वो भी करेंगे हम डिवीज़न मेथड से।
डिवीज़न मेथड के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और इस नंबर को आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद पेयर्स बना लेना है राइट साइड से दोनों पेयर बना लिए आपने, 2 के पेयर्स। इसके बाद आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है कि जिसका स्क्वायर निकालने पर ये 10 या उससे कम आए। जैसे 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो हमें ये वाला चूज़ नहीं करना है, हमें चूज़ करना है 9 आ गया। 3 इंटू 3 ये। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस नंबर को माइनस करना है जैसे डिवाइड में करते हैं, और इस नंबर को प्लस करना है। वन बच गया। अब ये पूरा का पूरा जो नेक्स्ट पेयर है ना, आपको यहाँ पे राइट करना है सीधे। ये 24 यहाँ आ गया, 124 बन गया। और इन दो नंबर को क्या करना है आपको, प्लस, इन दो नंबर को क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो ये हो जाएगा कितना 6। अब 6 के साइड में यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये जो 6 है, ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये 6, ये जो 6 है, 6 के बाजू में आपको एक नंबर लेना है साइड में, ये ले लिया। जो नंबर लेंगे उसी नंबर से इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे 61, या अगर आप 2 लेते तो आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, या आप 3 लेते तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 61 आ गया। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। यहाँ पे कितना आ गया, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो कौन सा, देखिए ये 124 है, 124 आ गया, तो हमें यहीं पे ले लेना है। 2 बार हमने मल्टीप्लाई किए हैं। इसको माइनस करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 64 हो गया ये, और ये जो है यहाँ पर 2 आ गया। तो इससे क्या समझ में आता है आपको, ये जो नंबर है ना, कौन सा 1024, ये इसका रूट क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और ये जो नंबर है ना, हम इसका यूज़ करके बता देता हूँ। 961, 961 है हमारे पास। इसको भी आपको इस तरीके से लाइन खींच के इसको पैक करना है। फिर यहाँ पे हम कर देंगे 2 पेयर बना दो। फिर ये देखो ये 9 है, हमें कोई नंबर चूज़ करना है। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 आ गया। 4 इंटू 4 में 16, पर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 9 तो आ ही रहा है। परफेक्ट अगर आ रहा है तो आप ये ले लीजिए 9, 3 टाइम्स हमने लिया है इसको। यहाँ माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 61 नेक्स्ट पेयर आप यहाँ राइट कर लो। 3 और 3 6 हो गया, 3 बार में आया था। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड में 6 के साइड में फिर से एक नंबर लेंगे। एक तो 1 ले सकते हैं, या 2 या 3, जो भी है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 6 के साइड में आप जो भी नंबर लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1, क्योंकि देखो 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6, 61 हमें मिल रहा है इसलिए हमने 1 लिया। अगर नहीं मिलता तो हम 2 ले लेते। माइनस करेंगे, कैंसिल, इसको ऐड करेंगे 62, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कितने बार लिया 1। तो जो रूट है हमारा 961, इसका रूट कितना मिलेगा आपको 31। तो ये जो मेथड है इसमें लार्ज नंबर का भी हम आराम से बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ प्लेसेस तक, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक हम कर सकते हैं, पूरा तो कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे।
ये एक्सरसाइज है 5.4, एक्सरसाइज 5.4। इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो मैं सारे तो नहीं करवाऊँगा, कुछ कुछ क्वेश्चन है मैं इसमें करवा दूँगा, ठीक है, जो जो मुझे सही लगे। हालांकि अगर आपको एक बार समझ में आए तो आप सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको लेते हैं। टू 304। फिर से वही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेयर बना लो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, 23 है। 23 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 इंटू 4 16, क्योंकि अगर 5 इंटू 5 हमने ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 25 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमें क्या लेना है, ये 4 इंटू 4 16। माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 4 + 4 8। नेक्स्ट पेयर हमको यहाँ पे राइट कर देना है 04। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब 8 के साइड में आपको एक नंबर चूज़ करना है 1, फिर 8 2। आपको जब तक ये नंबर ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। या 8 3। अब इसमें क्या है, बहुत टाइम लगता है। जैसे ये 81 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कितना, सॉरी ये इसमें कितना हो जाएगा 4, 8 टू 16 164। अब आप भी जानते हैं यहाँ पर है 704 और यहाँ पर है 164, तो कितना छोटा है। अगर हम ये नंबर भी ले लेंगे तो 8 3 24 ही होता है, मतलब 240 के आसपास इसका आंसर आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं होगा। तो हम ऐसा कौन सा नंबर चूज़ करें कि एक ही बार में हमारा काम हो जाए, ठीक है, एक ही बार में हमारा काम हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे 8 था। ऐसा कौन सा नंबर चूज़ करें, तो आपको देखो यूनिट प्लेस याद होगा, पिछले एक्सरसाइज में मैंने करवाया था, किसी भी स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर पूरे 10 तक पूरे स्क्वायर याद हो जाना चाहिए। तो किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, तो इसमें दो ही नंबर आएंगे, एक तो 2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलता है और 8 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, 4। बाकी अगर कोई भी नंबर आप लेंगे ना तो यहाँ पे आपको 4 नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको सारे नंबर चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये 8 और ये 2 का चेक करना है। 2 तो आएगा नहीं, हमने अभी चेक कर लिया, तो आप सीधे 8 ले लो डायरेक्ट। अगर आप 8 लेंगे तो 8 में आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, 8 8 जा 64 6, और 8 8 जा कितना होता है 64 और 6 70। तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरा 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। आ गया, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर, पहली बार में हमने 4 चूज़ किया था, दूसरी बार में हमने क्या किया था, 8 चूज़ किया था, ठीक है। तो आपको किसका रूट निकालना था, आपको निकालना था रूट 2304। इसका रूट आपको मिल जाएगा कितना, 48 डायरेक्टली। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये इसको डिवीज़न मेथड बोलते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया, अब आपको मैं थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगा, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 8 9, ठीक है। मैं बनाऊंगा यहाँ सबसे पहले पेयर्स। उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे मालूम है 7 7 जा 49 होता है, तो मैं सीधे क्या लूँगा यहाँ पे 6 6 6 6 जा 36। मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे कितना बचेगा 14 माइनस 6 8, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12। नेक्स्ट पेयर मैं यहाँ राइट करूँगा 89। अब मुझे पता है कि 3 इंटू 3 9 और 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो ये 9 लास्ट में, ये भी देखो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं सीधा क्या करता हूँ 7 ले लेता हूँ, तो 7 बार में मुझे आ जाएगा, मुझे पता चल गया, ठीक है। देख लो 7 7 जा 49 4, 7 2 जा 14 और 4 18 कैरी 1,
और 7 1 जा 7 और एक 8, तो मेरा आंसर कितने बार आएगा यहाँ पे 7। तो ये डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। तो इसमें टाइम लगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है और सॉल्व करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, 4 4 8, इसका रूट कितना हो जाएगा 67। अब ये मेथड, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये वाली मेथड सही क्यों है, हमें तो वो पुरानी वाली मेथड ही सही लगती थी, बढ़िया इसमें ऐसे ऐसे 2 से डिवाइड करो फिर 3 से डिवाइड करो, पहले 2 से। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 67 नंबर है ना, ये जो 67 नंबर है ये एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है तो इसका जो रूट है ना, सॉरी इसका स्क्वायर ये है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी नंबर से डिवीज़न नहीं मिलेगा, ये नंबर सीधे जाके 67 नंबर से डिवाइड होगा। ये 67 से 67 बार डिवाइड होगा। आप परेशान हो जाओगे कि किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में किस नंबर से डिवाइड करूँ, 2 से करूँ, 3 से करूँ, फिर अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 11 से करूँ कि 13 से करूँ कि फिर 17 19, सब चेक कर लोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 23 29 31, इधर 37, ऐसे कई बार आप चेक करते जाओगे, 67 पे जाके ये क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसीलिए ये मेथड अच्छी है, रिलेवेंट है। किसके लिए, अगर प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर का कोई अगर स्क्वायर है तो ये मेथड बहुत अच्छी है, इसीलिए मेथड अलग से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री 4 8 1, इसमें कोई गलती हो रही होगी ना, अगर आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद अगर कोई गलती हो रही है मुझसे तो आप कमेंट करना है ना। कई बार क्या होता है फ़्लो में, जब हम पढ़ाते समय फ़्लो रहता है तो कई बार गलतियाँ हो जाती है, दिमाग में नहीं रहती, वो जानबूझ के नहीं करते, मतलब वो गलती से गलती हो जाती है। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, यहाँ पर क्या नंबर लेंगे, 6 6 जा 36, मतलब हमें 5 लेना पड़ेगा, 5 5, ये हो जाएगा 25। माइनस करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पे कैंसिल, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर 81, ये कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 1 कब आता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, या फिर 9 इंटू 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा आपका 81, मतलब 1। तो यहाँ पे हम 9 ले लेंगे, 9 1 9 9 जा 81, फिर 9 0 0 और ये 8, 9 1 जा 9, माइनस कर देंगे कैंसिल, आंसर क्या आएगा, ये 5 और 9। तो ये भी देखो ये कौन सा नंबर है, ये नंबर कौन सा है, ये भी नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है 3 4 8 1, इसका रूट क्या है 59। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये 529 डायरेक्ट आ जाएगा इसका भी, ये तो आपको पता है, ये 23 का होता है रूट, पर आपको सॉल्व करना है इसको, है ना। ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये एक नंबर है, इसको भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 6th वाला 1 3 6 9, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पेयर बनाऊँगा, पेयर बन गए, ये देखिए पेयर बना लिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, 13 है, 13 मतलब कि 3 3 लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 4 बचेगा। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे 69, 3 + 3 कितना हो जाता है यहाँ पर 6, 6 में अगर 9 लेना है ना, मतलब ये 6, तो 9 लेना है तो एक तो 7 से मल्टीप्लाई करो या फिर 663 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या चाहते हैं आप, 6 3 जा 18 होता है 180, और 6 से 1 जा कितना होता है 42, तो 42 इसके ज़्यादा पास आएगा ना 46 के, तो मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 हो गया, 7 लेंगे तो क्या होगा, देखो 7 7 जा 49, और 7 6 जा 42, 42 और 4 40,
6, 46 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा मिलेगा 7। मतलब इसका जो रूट है किसका, 1369 का रूट आएगा आपका 37 आ गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखो ये 5776। आप अगर कमेंट में लिखेंगे कि सारे सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो मैं पूरे सारे सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भैया, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन करे बिना आपको बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है। जो मैंने शुरू में समझाया ना, वही ये क्वेश्चन है 64। मैं इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। जो मैंने थ्योरी पार्ट करवाया था ना, उसको आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो 64 में 64 का आप रूट निकालेंगे तो कितना आता है यहाँ पे 8। तो इसमें 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट, और इसमें कितने डिजिट है 1 डिजिट। तो यही पूछा है इसने बिना कैलकुलेशन के। तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था n/2 या n+1/2। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 144 मतलब 3 डिजिट। 3 डिजिट मतलब 3 + 1/2 करेंगे, मतलब 4/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। मतलब जो 144 का जो भी रूट रहेगा उसमें 2 डिजिट होगी। तो मैं यहाँ पे सीधे आपको यहाँ क्वेश्चन में ही करवा देता हूँ। इसमें कितनी डिजिट होगी, इसमें होगी 2 डिजिट। ठीक है, इसमें कितनी डिजिट होगी, इसमें 4 है, मतलब 4 का आधा कर दो 2, इसमें भी 2 डिजिट होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में कि ये जो नंबर है इसके रूट में कितनी डिजिट होगी। ठीक है, ऐसे इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 मतलब 6/2, मतलब इसमें कितनी हो जाएगी 3 डिजिट होगी। ठीक है, इसके रूट में 3 डिजिट होगी, बार बार मैं समझा रहा हूँ। इसमें कितनी है 6 डिजिट है, 6 का आधा कितना होता है 3, इसमें भी 3 डिजिट आएगी। तो ये क्वेश्चन ओरली टाइप से है, सॉल्व करने के लिए ऐसा आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताना है, सीधे आंसर लिखना है। अगर आपको कॉपी में कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, तो वो इस तरीके से लिखेंगे। आप ले लीजिए क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन लेंगे 64। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे n = 2, तो फिर यहाँ पे आप राइट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट ऑफ रूट ऑफ 64, ऐसा, या नंबर ऑफ डिजिट इन रूट, ऐसा कर सकते हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, या इसका अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो n/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, 2/2 करेंगे कितना आएगा 1, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा बिल्कुल और छोटा करना है इसको, तो आप सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे 144 ये है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3। तो इसमें लिखेंगे आंसर में क्या पूछा है, नंबर ऑफ डिजिट इन रूट्स, इट्स रूट्स। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिजिट इन स्क्वायर रूट। तो सीधे आप यहाँ लिखो डिजिट इन स्क्वायर रूट, इतना तो करना ही पड़ेगा। डिजिट इन स्क्वायर रूट 3 + 1, या फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2, मतलब 3 + 1/2 4/2 = 2। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें इसके डिजिट रूट में कितने डिजिट है, तो सीधे इसका आंसर आपको 2 ऑप्शन लगा देना है। इसका 2 आ जाएगा, ऊपर वाले का 1 आ जाएगा, ऐसे करके आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये नंबर्स है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स है,
लेकिन देख के लग रहा हो कि डेसिमल अगर हट जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल का ध्यान रखना है आपको बस। सबसे पहले इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसके अंदर नंबर को रख लो। डेसिमल का पेयर अलग बनता है और 2 है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ 1 आ जाएगा। 1.1 इंटू 1 कितना होगा 1, माइनस कर दो, इधर प्लस कर दो, क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 156। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 के साइड में अब नंबर लेना है, इसमें भी क्या लेंगे अपन, एक तो 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, मैं 6 लूँगा। ठीक है, 6 2 जा 12 होता है क्योंकि, और ये 15 है तो 15 के आसपास होना चाहिए। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, माइनस कर देंगे तो आंसर, इसका आंसर आएगा 1.56। ठीक है, इतनी लंबी लाइन की तो ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो जो आंसर है हमारा रूट कितना था, 2.56 का रूट हमारे पास हो जाएगा कितना 1.6, 56 नहीं, सॉरी ये गलती हो गया, 6 है ये 1.6। ऐसे इसका भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल। ये 7.29 पेयर बना दो, इसमें 7 है तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 मतलब 2 लेंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 3 आएगा। नेक्स्ट पेयर ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, कौन सा नंबर लेंगे 9 है ना, तो 4 7 जा के ले सकते, 4 7 जा कितना होता है 28 और ये 32 है, और एक होता है कितना 4 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 4 जा 12 होता है, 12 इससे तो बहुत छोटा है, तो हम सीधे क्या करते हैं 7 चूज़ करेंगे। यहाँ पे 7 लेंगे, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 और 4 32। अब बात आती है कि मैं इतने जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इतने जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। इसका पहले आंसर ले लेते हैं अपन, इसका आंसर आ जाएगा ये 2.7। अब मैं इतने जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे 1 से लेके 9 तक, है ना, पूरे स्क्वायर रूट पता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्क्वायर पता है, किसके लास्ट में क्या आता है मुझे पता है। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये मुझे यूनिट प्लेस वाले नंबर पता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यूनिट प्लेस के कारण मैं इतने जल्दी कर पा रहा हूँ। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे ना, तो आप एक बार देख लो जाके, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। पूरा 5th चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एक चीज़ मैंने समझाया है, और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है ये भी आपको उसी समय बता दिया था। ठीक है, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। लगभग 1 ईयर से ज़्यादा हो गया शायद, मुझे लगता है, पर ये मुझे अब कंप्लीट करना है। रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अब नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं। ये 4 है, इसके बाद और देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में कवर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, है ना। और कनेक्टेड रहिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है क्लास 8th MP बोर्ड तो कनेक्टेड रहिए।